आज हम सबको घोंसले की मरम्मत करनी है। तुम दोनों मेरे साथ चलना। मम्मा, कहाँ जाना होगा? झील के पास सूखा घास है। आज उसे लाकर घोंसले में इकट्ठा करना है और कल से घोंसले की मरम्मत करनी होगी। जी माँ, ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा और इस तरीके से मैं घोंसला बनाना भी सीख जाऊंगी। लेकिन माँ, आज मेरा तो सर बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले से ही पता था कि जब काम आता है तभी तुम्हारे सर में उसी वक्त दर्द होता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर मैं जवान हुई, अब मेरा बुढ़ापा आ गया। पता नहीं कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं और कब ये समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अगर तुम ऐसे ही बहाने बताती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अब इसे ही देख लो, है तो तुम्हारी ही बहन, सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और हर तरह से मेरी मदद करती है। माँ, चलो कोई बात नहीं है, अगर मोनू ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर लेती हूँ। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे हिस्से का काम भी करना कोई जरूरी नहीं है। अपने हिस्से का काम मैं खुद ही कर लूँगी। तुम मेरी किसी बात पर कभी भी खुश नहीं हो सकती। हर वक्त हर बात पे मुझसे लड़ाई करती रहती हो। चलो माँ, हम चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा, हम जा रहे हैं। तुम अपने सर का ध्यान रखना और किसी नई शरारत में न लग जाना। और माँ चिड़िया और उसकी छोटी बेटी सोनू चिड़िया सूखी घास लाने चल देते हैं। माँ, मैंने कभी घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया। आप मुझे बता दो कि कौन सी घास लाकर इकट्ठा करना होगा। बेटा, वो जो लंबा लंबा घास है और सूखी घास है, उसे ही लाकर इकट्ठा करना होगा। हाँ माँ, मुझे पता चल गया। और फिर माँ बेटी सूखे घास इकट्ठा करने लगती हैं। माँ, तिनके कहाँ जमा करने हैं? यहाँ ठीक है, तुम तिनके लाकर यहीं जमा करो। यहाँ घास सुरक्षित रहेगी। अगर हवा भी आई तो घास यहाँ से उड़ेगी नहीं। अब बेइज्जती तो हो ही गई है मेरी, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अब तो माँ और सोनू शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, कौवे की तरफ जाती हूँ। कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल, कैसे हो? अपना बोलने का तरीका देखो, ऐसे ही बोला जाता है बड़ों से। वैसे तो तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ, क्या काम है? मेरी माँ की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ खाया नहीं है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अगर सच में तुम्हारी माँ बीमार है तो ये लो, सेब खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। पेट तो भर गया, अब क्या शरारत करूं? शरारत शरारत क्या करूं? कौन सी शरारत करूं कि थोड़ा मजा आ जाए? अरे, शरारत का तो सारा सामान मेरे
मजा ही आ जाएगा। मोनू चिड़िया हमेशा शरारत के मूड में रहती है। उसे एक शरारत सूझी। वो पास ही के एक फूल तोड़ती है और एक सूखी मिर्ची फूल पर मसल मसल कर ले जाती है कौवे के पास। सेब बहुत ही मीठा था अंकल, इसलिए बदले में मैंने आपके लिए भी एक फूल लाई हूँ। और इसका सुगंध कितनी प्यारी है। और कौवा जैसे ही फूल सूंघता है, मिर्ची की जलन से कौवे को खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। और मोनू चिड़िया सारा दिन शरारत करने के बाद वापस अपने घोंसले में आकर सर पकड़कर लेट जाती है। माँ, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो माँ, अब चलते हैं घर। चलकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरा प्यारा बेटा। मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, पर ये तुम्हारी बहन से बहुत मैं परेशान हूँ। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती है। उसको लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। कोई काम भी नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। माँ, ऐसा तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी नहीं। बेटा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी माँ को उसकी माँ छोड़कर चली गई। ये सब चलता ही रहता है। अच्छा चलो अब चलते हैं। फिर वो माँ बेटी अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारे सर का दर्द? बस थोड़ा सा आराम है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे, उस वक़्त तुम्हें समझ में आएगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनू आपके कान भरती है मेरे खिलाफ। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काया नहीं है। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि कौवे का बेटा आ जाता है। आंटी, आज मोनू ने मेरे पापा के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा? मोनू ने क्या किया है तुम्हारे पापा के साथ? मेरे पापा बहुत दर्द में हैं। ये आज सुबह से मेरे घर में आई और मेरे पापा से बोली कि मुझे भूख बहुत तेज लगी है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो पापा ने इसे खाने के लिए सेब दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं और उनका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। मोनू शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि शाम को आंटी आ जाएं तो उनसे कहना कि इसे समझाएंगी। ये बहुत शरारत करती है। तमाम पंछी इससे बहुत तंग हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। क्यों किया है तुमने ये सब? मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। सोनू, मेरे पंख में दर्द है और बहुत दर्द हो रहा है। दर्द बहुत ज़्यादा है मेरी
सांस रुक रही है। नहीं माँ, आप थक गई हैं। आपने जो काम किया है ना, उसी से ही आपको दर्द हो रहा है। मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। शायद मेरा अंत आ गया है। नहीं माँ, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मोनू मोनू, माँ को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और मोनू चिड़िया जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंख खोल क्यों नहीं रही हैं? लेकिन माँ चिड़िया अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। नहीं माँ, नहीं। मैंने आपको बहुत तंग किया है। माँ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं फिर दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। सुबह से ही माँ के पंख में दर्द हो रहा था। जब दर्द बहुत ज़्यादा हुआ तो तब माँ ने मुझे बताया था। अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। सोनू चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन इसके दिल में तसल्ली थी। और मोनू चिड़िया, जिसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी। और गुजरा समय कभी लौट कर नहीं आता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि समय फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। ऐसा ना हो कि हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। सोनू चिड़िया अपनी माँ की दुआओं की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ पाती है, जबकि मोनू चिड़िया की ज़िंदगी में दुख ही दुख होता है।